गोरखपुर में एक युवती पर इस कदर जुल्म ढाया गया कि वो जिला अस्पताल में भर्ती हो गई। जब जब उसे वो जुल्म याद आता है उसका दिल दहल जाता है और वो सहम उठती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में पीड़िता के परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। गोरखपुर के रेलवे स्टेडियम कॉलोनी में रहने वाली पीड़ित युवती के ऊपर इस कदर जुल्म हुआ कि वो उसे ताउम्र नहीं भूल पाएगी। किस कदर उसके ऊपर जुल्मों की बौछार हुई। आपको बता दें कि रानी नाम की एक महिला जो पीड़ित युवती के मां की सहेली है, उसने बहला फुसलाकर उसे मुंडन के बहाने से कुशीनगर ले गई थी। उस पर किस तरह से जुल्म हुए, आइए आपको उसकी जुबानी सुनवाते हैं। लेकिन उसके पहले आपको उस युवती के ऊपर हुए जुल्म को दिखाते हैं। इस युवती के पूरे शरीर पर जुल्म ढाया गया। उसके हाथ, गर्दन और चेहरे पर जुल्मों को देखकर ये भली भांति अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही उसके दुखों को महसूस भी किया जा सकता है। हमको बोलने की क्या बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, मैं क्या बोलते मुंडन है मेरे बच्चे को। इनसे मम्मी से मतलब बहुत उनसे चलता उलता था, पता नहीं था कि ले जाके ऐसा करेंगे। तो हम उनके साथ गए, वहाँ पता चला कि मुंडन नहीं है। तो 2 दिन तक हमको लोग बहुत अच्छे से रखे लोग, बातचीत घर से बाहर निकलने दिए। फिर तीसरे दिन से हम बोले कि अब हम घर जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो हम मतलब वहाँ पे क्या बोल बाथरूम करने के लिए अगल बगल में जाते थे, यहाँ खेत में। तो हमको क्या बोल देते, लड़कियाँ हमारे पीछे लगी रहती थी। जो वहाँ पे वो मेन था कि जो लोग ऑर्केस्ट्रा चलाते थे लोग, तो लोग हम वहाँ पे रखे हुए थे। कहाँ गई थी आप? कसिया का ही नाम है। कसिया तो आपका गाँव है? आपको कौन लोग ले गए? मुझे आपके मतलब सगे संबंधी है कि कोई अलग है? अलग है लोग। क्या आप कुछ काम भी करती हैं? तो मारपीट ये, और रही बात मारपीट की, मारपीट कौन था? वहाँ जो हमको ले गई थी वो, और जो ले गई थी उनका क्या नाम है बताइए? रानी। रानी। ये रानी क्या करती है? डांस करती हैं आर्टिस्टिक में। कहाँ पे, किस जगह? वही कसिया में, पता नहीं कौन नाम, तो उतना हमें नहीं मालूम है। लेकिन जो लड़का हमको वहाँ से लेके आया है वो सब जानता है। अभी वो लड़का कहाँ है? वही इंजीनियरिंग कॉलेज पे पुलिस चौकी पे है, वहाँ पे मतलब वो लोग जा रहे हैं सब मिलकर। जब आप घायल हुई थी तो आपको कौन है जिला अस्पताल लेकर के आया है? घायल अवस्था में कौन लाया था? हम वहाँ से भाग के आए हैं। तो क्या बोलते हैं, इनके पास आए, फिर मम्मी के पास आए। क्या बोलते हैं, हम अपने भाई के दोस्त के साथ हैं। तो वहाँ से आए तो वहाँ जहाँ ये रहती हैं और काम करती हैं, वो लोग भैया लोग थे। हमको बहुत दिक्कत हो गई थी, जलन बहुत ज़्यादा कर रहा था, हम रह नहीं पा रहे थे। कहाँ पे आपको दगा दिया था? ये हम पैर में? नहीं, इस पे पूरा दोनों साइड में जला दिया गया है। हिप पे? हाँ, पूरा जला दिया गया है। तब उसके बाद क्या हुआ, तो वो हम उनसे बोले भैया बहुत जलन कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रही थी, तो हमको यहाँ पर हॉस्पिटल में ले आएगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से मुंडन के बहाने इस युवती को बहला फुसलाकर कुशीनगर जिले ले जाया गया और वहां पर उसे 2 दिन तक खूब खिलाया पिलाया और उसका आदर सत्कार किया गया। फिर जब मुंडन की बात युवती के द्वारा पूछी गई तो उसे भ्रमित किया जाता रहा। फिर उसने जब घर जाने की जिद की तो महिला ने उसे कहा कि घर नहीं जाना है और अब तुम यहीं रहो और ऑर्केस्ट्रा में तुम्हें काम करना है। जब युवती ने मना किया तो उस युवती को कमरे में बंद कर उसके हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन युवती नहीं मानी। फिर शुरू हुआ युवती पर जुल्मों का सिलसिला और एक के बाद एक जुल्म युवती पर ढाए जाने लगे। युवती के हाथों, पैरों को और शरीर के कई अंगों पर जलाकर जख्मी कर दिया गया। शरीर पर कई जगह जख्म के निशान भी मिले और इन लोगों ने उसके मोबाइल को भी छीन लिया था। उसके बाद युवती हार गई और उसने ऑर्केस्ट्रा में डांस करने को राजी होने की बात कही और फिर जाकर उस पर जुल्म बंद हुआ। इस दौरान महिला के साथ रेप भी किया गया। महिला को हमेशा नशे में रखा जाता था। एक दिन जब रानी और उसके बाकी लोग बाहर किसी काम से निकले थे और घर में छोटे बच्चे थे, तभी वो उन सबको सुलाकर चकमा देकर वहां से छत के रास्ते फरार हो गई। हाँ, हमारी बेटी के नहीं लेकर गया, मुंडन है, हम लेके जा रहे हैं। आप करे बात से मतलब लड़की के को नहीं लेके आके आई हमारी बेटी के। हाँ, अब जला दिए सब हमारे लड़की को, जलाई नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं रहता। मौसी रहती थी, मौसी दोस्ती रही थी हमारी सहेली, और लेकर के गई ऑर्केस्ट्रा में नचनाने के लिए। हाँ, दबाव बनाए, हमारी बेटी के नहीं मारने लगी, काटने लगी, सब बांध दे।
अब हम नहीं जानते हैं उसके क्या करती है क्या नहीं करती है। हम नहीं साथ में आते हैं न जाते हैं। वैसा ही हाँ नहीं गलत नहीं हुआ है। पीड़ित महिला जिला अस्पताल पहुंची जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है और मेडिकल रिपोर्ट ने उस पर हुए जुल्म पर मुहर लगाई है। साथ ही रेप की पुष्टि के लिए पुलिस की मौजूदगी में उसे महिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इस मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस की माने तो फिलहाल रेप को लेकर पुलिस ये कह रही है कि मेडिकल के आधार पर और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहने वाली बात होगी। फिलहाल कार्रवाई करने का भरोसा पुलिस दिला रही है। जिला चिकित्सालय में वो लड़की भर्ती है, उससे जाके बातचीत की गई, जो भी तहरीर दी है उस पर मुकदमा पंजीकृत करा के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तब उससे बातचीत में क्या कुछ पता चला है कि क्या हुआ? जैसा कि उसने बताया है शुरुआती बातचीत में कि मुझे मतलब किसी जानने वाले के घर पे कोई मुंडन संस्कार में गई थी, उसके बाद वहाँ उसे मारने पीटने की घटना प्रकाश में आ रही है। वो भी कुशीनगर जिले में ले गए थे, वहाँ से वो आई है तो प्राथमिकी दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जो तहरीर मिली है उसमें इस तरीके की बात उसने लिखी नहीं है, बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या जो चोट के निशान है क्या देख करके क्या लगता है सर कि वाकई वो जो बोलने की सच है उसमें? अब डॉक्टर से बातचीत की जा रही है इस संबंध में। अभी मेडिको लीगल की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। किस पे आरोप लगाइए क्या करते हैं? वो कुछ कुशीनगर की महिलाएं हैं, लड़कों का नाम वो बता रही है, घर और पता वो नहीं बता पा रही है कहाँ है। पुलिस क्या कर रही है? प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, उसके बाद आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो की